वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? जो एक जोहन नाम का, एक वेन नाम का कोई ब्रिटिशियन मैथमेटिशियन था, उन्होंने क्या बताया कि सेट्स को भी हम एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया? एनी यूनिवर्सल सेट U is represented by rectangle। ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट को। एनी अदर सेट A B C are represented by सर्कल। ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रेक्टेंगल से। और कोई अदर सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। जैसे फॉर एग्जांपल U कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम U को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये U का डायग्राम है, U सेट का। ये U है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो A एक सेट है, A सेट है। A हो गया अपना 1 2 3। A को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें तो A कौन सा सेट होगा? A के एलिमेंट्स ये होंगे 1 2 3। तो हमारा ये A सेट है। ये क्या है? A। जैसे अब B सेट हो जाता है, B है 6 7 8। दोनों प्रॉपर सबसेट है किसके? U के। तो यहाँ पे B हो गया। तो U को तो किससे डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया हमने? एक रेक्टेंगल से। और A और B को एक सर्कल से डिनोट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू कोई तो मैं कह भाई 3 4 5 ये, तो इसका डायग्राम बनाइए। मान लो ये U अपना U यूनिवर्सल सेट होता है और A इज प्रॉपर ऑफ U। तो A को कैसे बनाएंगे? ये हमारा A होगा U के अंदर, ये A सेट हो गया। अब और एक सेट के लिए अलग अलग डायग्राम होंगे। जैसे भी अपने सेट्स आते जाएंगे अलग अलग डायग्राम बनते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये कह दूंगी कि A प्रॉपर B है, इसका डायग्राम बनाइए। A के एलिमेंट्स किस में बिलोंग करते हैं? इट मींस B के अंदर। तो इसका डायग्राम क्या होगा? ये तो B हो गया। A B के अंदर है, तो A B के अंदर है तो ये A प्रॉपर B का डायग्राम है। A प्रॉपर B, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट से तो बड़े ये हो नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल के ये क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं। तो इसलिए जो है, अगर ये अपना U है तो A प्रॉपर B था तो पहले हमने B बनाया, क्योंकि B के एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं? इट मींस B के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं किसके अंदर? इसके A के एलिमेंट्स किसके अंदर बिलोंग करते हैं? B के अंदर। इसलिए A प्रॉपर हो गया किसका? B का। तो इट मींस ये है बेटा, अगर कोई भी सेट है, जैसे U है तो उसको तो एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी सेट है उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी सेट है अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें आगे अपना होता है क्या? आगे आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑन सेट्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन आता है क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, इफ ए एंड बी, if A and B are two sets, if A and B are two sets, then union of A and B, union of A and B is set of those elements which are belongs to A or B or both. If A and B are two sets, then union of A and B is a set of those elements which are belongs to A or B or both. So it means it is denoted by A यूनियन B। ये यूनियन का साइन होता है, यूनियन। A यूनियन B को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 4 5 3। तो A यूनियन B, यूनियन का मतलब दोनों के पहले A के एलिमेंट लिखो, 1 2 3। अब 3 रिपीट नहीं, देखो पहले ही हमने पढ़ा था कि जो सेट्स में ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो इम्टेरियल होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता सेट्स के अंदर। तो अगर एक एलिमेंट एक ही बार मिलेगा 4 5, पहले ए के एलिमेंट लिखो सभी, फिर बी के एलिमेंट लिखो। लेकिन बी में वो एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, जैसे 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं। तो इसलिए ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5। और भी देखो जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 1 2 3। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1, ये कॉमन है, 1 2 3 एक ही बार लिखे जाएंगे, और 4 5, इसका मतलब ए के बराबर ही आ गया इसका यूनियन। तो इट मीन्स अगर बी प्रॉपर है का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। जो बड़ा सेट है ना वो आ जाता है यूनियन के अंदर। तो यूनियन निकालना होता है तो क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट लिखो फिर बी के लिखो। तो बी यूनियन ए निकालोगे वो भी वही आएगा। तो इसलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसमें अब इसका जो वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is such that x belongs to A और x belongs to B। ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म।
अब वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे? वेन डायग्राम में ये होगा इसका वेन डायग्राम। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी। ये जो डायग्राम है ये किसका है? ए यूनियन है बी का। ये ऐसे भी हो सकता है अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए बी इनमें, तो ये एरिया किसका होगा? ए यूनियन है बी का। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? डायग्राम के अंदर ए का एरिया और बी का एरिया कंबाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए जो है ए अलग बना दिया और बी अलग। लेकिन ये यूनियन में ये दोनों आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मानो 1 2 और बी है 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 4 5। कंबाइन तो दोनों के लिए एलिमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये एग्जांपल हो गया इसका। इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर, कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? इफ ए एंड बी, if A and B are two sets, then intersection of A and B is a set of those elements which belongs to A and B, या which are common both A and B. It is denoted by A इंटरसेक्शन B। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है बेटा, अपोजिट हो जाएगा यूनियन से। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा? A इंटरसेक्शन B को X is such that X belongs to A and X belongs to B। इट मीन्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और डायग्राम क्या होगा इसका? वेन डायग्राम। ये अपना U हो गया, ये A है और ये B है। अब जो ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन, ये कहलाता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में होता है। ये इंटरसेक्शन का एरिया है, A इंटरसेक्शन B है। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 3 4 और B इक्वल टू 3 4 5 6,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4, जो दोनों में कॉमन होने एलिमेंट्स देखो 3 इसमें भी है, 4 भी है, ए सेट में भी और बी में भी। तो जो दोनों सेट्स के अंदर बिलोंग करते हैं जो एलिमेंट्स वो आएंगे किसमें, इंटरसेक्शन के अंदर। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन निकालना है तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए फिर बी के, लेकिन रिपीट करना नहीं है, दोनों में अगर कोई कॉमन है तो वो एक ही बार आएगा यूनियन में। तो ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद आता है बेटा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेटा, डिसजॉइंट देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स A and B, A and B are called disjoint sets. Disjoint sets if they have no common element, no common elements. देखो डिसजॉइंट, जिनका कोई ज्वाइंट ना हो, मतलब अलग अलग हो बिल्कुल, तो वो कहलाते हैं अपने डिसजॉइंट से, उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 4 5 6, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं बेटा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन निकाल के देखो, ए इंटरसेक्शन इनका कोई ज्वाइंट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब 5 आ गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आएगा, इट मीन्स तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे बेटा, जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। दोनों के यहाँ अपने वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट तर्क है इसमें कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, इफ A is proper subset of U, A क्या है, A कोई भी सेट है, ये प्रॉपर है सबसेट किसका, U का, मतलब A के एलिमेंट्स U के अंदर बिलोंग करते हैं। इफ A is a proper subset of U, then complement of A is a set which have those elements which are belongs to U but not belongs to
not belongs to A, तो it is denoted by A dash or A raised to power C। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? इफ A प्रॉपर है किसका? U का, देन complement of A is a set which have those elements which are belongs to U but not belongs to A. It is denoted by A dash or A complement। तो बेटा सीधी ही बात ये है कि इसको A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट A डैश से भी डिनोट कर देते हैं या A रेज टू पावर C। ये किसके बराबर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में? X is such that X belongs to U, X belongs to U and X belongs to not belongs to A। मतलब बेटा A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो U के अंदर तो बिलोंग करते हैं लेकिन A के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। एंड का मतलब बेटा ये एंड होता है हमेशा श्योरिटी के लिए, और होता है मतलब ऑप्शन हो जाते हैं और में, तो ये A भी हो सकता है B, जैसे A और B है तो A के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं B के भी, और A एंड B का मतलब दोनों में कॉमन। तो ये श्योरिटी है कि U का एलिमेंट हो वो लेकिन A का नहीं हो, A X नॉट बिलोंग्स टू A, तो वो होता है A कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और A इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक उसका हो, मतलब U ऐसा सेट बताइए जो A में ऐड कर दे U बन जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है A का। जैसे अब इसमें डेफिनेशन में क्या बताया? X बिलोंग्स टू U नॉट बिलोंग्स टू A। U में तो हो लेकिन A में ना हो, ऐसा एलिमेंट कौन से? ये है 1 2 3, ये A कॉम्प्लीमेंट आ गया अपना। U के वो एलिमेंट्स जो A के अंदर नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। और देखो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस U बन जाएगा। देखो A का और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन इकट्ठे करेंगे दोनों के एलिमेंट्स तो U बन जाएगा। और लेकिन इनका इंटरसेक्शन लेंगे ने A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होता है। A में और A इंटरसेक्शन में कोई भी कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं होता, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है। A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट समझ गई, तो अपने पास एक तो यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा, कोई अदर सेट मिलेगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो U के वो एलिमेंट जो उस सेट में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। तो इसके बाद आता है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स का डिफरेंस कैसे करते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। If A and B are two sets, then difference of A and B difference of A and B is a set of those elements
which are belongs to A but not belongs to B। तो बेटा A माइनस बी, ये कहता है किसमें A माइनस बी बताता है। अगर डिफरेंस ऑफ A एंड B निकालना है तो इसको A माइनस बी से डिनोट करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। मतलब A के वो है, अगर A माइनस बी निकालना है तो A के वो एलिमेंट्स जो B के अंदर नहीं है वो A माइनस बी में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और B माइनस ए क्या होता है, B माइनस ए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू A। अगर B में से A घटाएंगे तो B के एलिमेंट्स आएंगे, A में से B घटाएंगे तो A के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल A माइनस बी, सॉरी, A इक्वल टू 2 3 4 5 और B इक्वल टू 3 4 6 7। तो A माइनस बी क्या होगा बेटा, A माइनस बी, देखो A माइनस बी, A में से B घटाएंगे, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, A के और B के कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो A माइनस बी में किसके एलिमेंट्स आते हैं, x बिलोंग्स टू A के एलिमेंट्स आते हैं। कौन से, जो B के अंदर नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है A के जो B के अंदर नहीं है, ये दो एलिमेंट्स हैं, 2 और 5, ये A माइनस बी आ जाता है। और B माइनस ए क्या होगा, B माइनस ए, B माइनस ए क्या होगा, B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। B के कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, 6 और 7। तो बेटा जब भी A माइनस बी निकालेंगे तो A के एलिमेंट्स आएंगे, ओनली A के, और B माइनस ए निकालेंगे तो केवल B के एलिमेंट्स होंगे। तो A माइनस बी में तो A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, और B माइनस ए निकालेंगे तो B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। तो ये A माइनस बी हो गया, ये अपना B माइनस ए हो गया। तो इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, A का सिमेट्रिक डिफरेंस B के साथ। तो ये किसके इक्वल होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो A माइनस बी और B माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन होगा, जैसे अब A का सिमेट्रिक डिफरेंस B के साथ क्या आएगा, इनका दोनों का यूनियन ले लो, 2 5 6 7। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। पहले A माइनस बी निकालेंगे, फिर B माइनस ए, और फिर दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। वो क्या कहलाता है, अपना सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बेटा इसमें आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या काम आता है, अपना किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, इफ A and B are two sets, then union of A and B is set of those elements which are belongs to A or B or both। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं, बट जो A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर है, वही बिलोंग करते हैं बेटा इंटरसेक्शन में। फिर हमने पढ़ा था क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U के वो एलिमेंट्स जो A के अंदर बिलोंग नहीं करते। फिर हमने पढ़ा था क्या कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जो जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, वो कहलाते हैं अपने डिसजॉइंट सेट्स। तो बेटा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बेटा।
यूनियन इंटरसेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन दे दिया मैं, क्वेश्चन में यहाँ यूनियन भी निकालते हैं, इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। जैसे u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 और c इक्वल टू 7 8 9। देखो फर्स्ट मान लो a यूनियन b पूछ लेता है। a यूनियन b क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। फिर मान लो पूछ लिया सेकंड पार्ट में a इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन का मतलब a और c में कॉमन देखो कुछ नहीं है, कॉमन 5। फिर मान लो तुमसे पूछ लिया किसी ने कि a कॉम्प्लीमेंट निकालिए। a कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? a के u के एलिमेंट्स आते हैं हमेशा a कॉम्प्लीमेंट में। u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो 4 5 6 7 8 9, एक 1 2 3 को छोड़ दो। जैसे फोर्थ पार्ट में पूछ लिया भाई b कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो b कॉम्प्लीमेंट में किसके एलिमेंट्स आएंगे? u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दीजिए, 7 8 9। फिर किसी ने पूछ लिया भाई c का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो c का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये c कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर मान लो कोई पूछ लेता है भाई a माइनस बी निकालिए, a में से b घटाइए, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। ऐसे तो सभी एलिमेंट्स हैं भाई, a में से b घटाना, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो ये देखिए इसमें से ये घटाते हैं तो ये माइनस करके लिख दें, नहीं केवल एक एलिमेंट्स लिखो जो इससे कैंसिल नहीं हो रहे। तो सारे ही हैं 1 2 3। जैसे किसी ने पूछ लिया b माइनस a निकालिए, तो b माइनस a क्या होगा? एक की बार b में से a घटाना है, तो पहले b के एलिमेंट्स आएंगे, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है। 4 5 6। इसी तरह से बेटा किसी ने पूछ लिया u माइनस c निकालिए, u में से c घटाइए। अब की बार u में से c घटाओगे तो u के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, मतलब u वाले में से c वाले घटाने हैं। ये कट गया, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो इसका मतलब क्या बचा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये किसके इक्वल मिल गया बेटा? u माइनस c मिल गया तुमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 c कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ये, c कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरह से बेटा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस निकालना और दो सेट्स का तो निकाल सकते हो नहीं। थैंक यू। ओके।